बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जो नाज़रीन, ये जो राज होता है, सीक्रेसी होती है, ये होप ऑफ लाइफ भी होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि ज़िंदगी के जो तल्ख़ तजर्बात हैं या जो हादसात हैं वो हमें कुछ ऐसा सबक सिखा जाते हैं कि उसके पीछे पूरी एक कहानी, पूरा एक फ़लसफ़ा छुपा होता है। ऐसे ही बिल्कुल जैसे एक पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में जाता है, बिल्कुल हॉस्पाइस है, ऐसी किसी मर्ज़ में मुब्तला है कि उसे बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का एक पैनल बैठता है, मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स अपने अपने हिसाब से ओपिनियन देते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। तो जो उस पेशेंट के रिश्तेदार होते हैं, जो उसके वर्सा होते हैं, उन्हें एक उम्मीद लगती है कि हमारा ये जो पेशेंट है ये अब ठीक हो जाएगा। उसकी वजह वो जब बयान करते हैं तो वो ये कहते हैं कि तमाम डॉक्टर्स हैं, जो पैनल है, अपने अपने शोबे के एक्सपर्ट्स हैं और वो सर्जन, वो जितने भी ऑपरेशन के मुताल्लिक लोग हैं, ये इस बीमारी के एक्सपर्ट हैं, वो पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद जब ये चीज़ पेशेंट को पता चलती है, उसे भी एक उम्मीद लगती है कि ये जो पैनल बैठा है इसकी बड़ी अच्छी तारीफ़ है, माजी इसका बहुत अच्छा है और मैं इस तरह से बच जाऊंगा। अब दूसरी तरफ ये होता है कि एक वो जो उम्मीद होती है, वो उसे जो स्ट्रगल होती है, कोशिश होती है, उसके पीछे एक उम्मीद होती है और वो राज छुपा होता है कि ये बचेगा, ये नहीं बचेगा, तो उससे ये ज़िंदगी की उम्मीद लगती है, आस लगती है। दूसरी तरफ अगर वही पेशेंट है और डॉक्टरों का जो पैनल है वो बजाय स्ट्रगल करने की कोशिश करने के बैठा हुआ है, अपनी मस्तियाँ, अपनी मौजें उड़ा रहा है, कोई किसी गप में मुब्तला है, कोई किसी गप में है, और जो पेशेंट है वो भी देखता है और उसके रिश्तेदार भी देखते हैं कि ये जो डॉक्टर हैं, इन्होंने तो किसी किस्म की कोई ऐसी कोशिश नहीं की बचाने की, और ना ये सीरियस हैं। ये आते हैं, पेशेंट को देखते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, पेन किलर देते हैं और चले जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो वेंटिलेटर तक ले जाते हैं तो वो चले जाते हैं। उससे जो उस पेशेंट के रिश्तेदार होते हैं, उसके वर्सा होते हैं, ख़ुद वो जो पेशेंट होता है, उससे मायूसी सी छा जाती है, क्योंकि उससे ये लग रहा होता है कि ये डॉक्टर सीरियस नहीं है। इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि शायद मैं ठीक ना हो सकूं, या इसके पीछे ये है कि इन डॉक्टरों का जो अपना प्रोफेशन है, जो अपनी फील्ड है, जो अपना मनसब है, उससे दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ फ़ीस की हद तक ये ख्याल रखते हैं, और जब इन्हें अपनी फ़ीस मिल जाती है उसके बाद पेशेंट के बचने की उम्मीद की इन्हें कोई गर्ज नहीं होती। इसी चीज़ को बिल्कुल हम रखते हैं, सामने रख कर जब बात करते हैं पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, ये जो सीक्रेसी है, होप ऑफ लाइफ है, इसकी मैंने बात क्यों की थी, इसके साथ में से जोड़ता हूँ कि माजी में कुछ अर्सा पहले, 3, 4, 5 साल पहले, हमें ये लगता था कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा और ये दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ साथ उस दौड़ में शामिल होगा। बहुत सी चीज़ों में हम कंपेयर करते थे इंडिया के साथ, और हम अपने आप को ये कहते थे कि हमारे अंदर ये बेहतरी है, और इंडिया के साथ हम बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें हम अपने आप को बेहतर कहते थे। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि जब से 15 महीने की फासिस्ट और रजीम चेंज की सूरत में एक मसल्लत शुदा अशराफिया, माफिया और कब्ज़ा ग्रुप जब इस पर मुसल्लत हुआ, तो उसमें राज खुलते गए कि पाकिस्तान के जो ये पेशेंट है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं और ये किस तरह की मर्ज़ में मुब्तला है। और फिर हमने ये देखा कि इसे जो ठीक करने वाले हैं, इसके जो डॉक्टर्स हैं, जो पैनल्स है, जिसमें अदलिया है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें हमारी पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, जिसमें सियासतदान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सरमायादार हैं, ज़िम्मेदार हैं, और इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बैरूनी मुल्क के जो ताल्लुकात हैं वो इस मुल्क के साथ कैसे हैं, ये सारी चीज़ें थी जो हमें वक्त के साथ साथ खुलती गईं, और हमें पता चला कि एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस मुल्क के साथ सिंसियर हो और इसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। मीडिया को देखें तो वो अपना राग अलापता है और अपने जेबें भर के लिफाफा उनके नाम के साथ लग गया, और वो स्वाय एक अपनी मर्ज़ी का नैरेटिव बिल्ड करते हैं। जो ताकतवर हल्के होते हैं वही बात करते हैं, उन्हीं की बात को सही करते हैं, जो चाहे गलत है या सही है, इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है।
दूसरे नंबर पे हमारी अदलिया है, जो बहुत बड़ी दुनिया की जितने भी ममालिक हैं उनकी जो अदलिया होती है, उनका जो जस्टिस सिस्टम होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, वो पूरे का पूरा एक ढांचा जो है वो उसके ऊपर खड़ा होता है। और इस जस्टिस सिस्टम ने, जब हमने ये देखा कि इसने इंसाफ देने के बजाय इसने भी अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने शुरू कर दिए, मर्ज़ी के नहीं किए, कहीं से इन पे मुसल्लत किए जाते थे फ़ैसले और वो करने शुरू कर दिए। पीछे एक राज पता चला जी कि कोई किस तरह से ब्लैकमेल हो रहा है, कोई वीडियो से ब्लैकमेल हो रहा है, कोई ऑडियो से ब्लैकमेल हो रहा है, कोई करप्शन से ब्लैकमेल हो रहा है, और उन्होंने वही कुछ करना शुरू कर दिया जो आंखें बंद करके एक अंधा भी कह सकता है कि ये गलत है। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए बड़े बड़े मनसब पे उन्होंने एक एक शख्स पे 200 FIR ओके करना शुरू कर दिया और उस पर किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया। अब इससे बिल्कुल वो जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई। तीसरे नंबर पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, या हमारे ये जो सियासी जमातें हैं, इनकी बहुत बड़ी उम्मीद थी कि अगर ये सारी समझ जाती हैं, एक हो जाती हैं, इनका स्टेक इस मुल्क के अंदर है और ये इस मुल्क को बचा सकते हैं और इनके पास ऐसा बहुत सा लाएअमल हो सकता है। लेकिन जब ये देखा कि ये भी अपने अपने ठेके लेते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं, और सारे गट्ठे एक प्लेटफार्म पे उस वक्त होते हैं जब सबका मुफाद इकट्ठा होता है। किसी की हुकूमत गिरानी हो तो ये एक हो जाते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाना हो तो ये एक हो जाते हैं, मुल्क को किसी और के हवाले करना हो तो एक हो जाते हैं। अमेरिका एक चपरासी अमेरिका का इशारा करे तो ये यस सर करके सलूट मारते हैं। इसी तरह से बाकी भी जो सरमायादार है वो हमने देखा कि जितने भी सरमायादार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो यहाँ की चीनी, चावल, आटा, दाल, जो भी चीज़ें कोई अफ़गानिस्तान स्मगल करता है और वहाँ से वापस 3 गुना कीमत पे वापस मंगवाता है, कोई दुबई में स्मगल करता है और वहाँ से 10 गुना कीमत पे वापस मंगवा के इसी आवाम को देता है। तो इससे ये अंदाज़ा लगा कि वो जो सीक्रेसी थी वो सीक्रेसी तो पाश हो गई, आउट हो गई, ब्रीच हो गई, सबको पता चल गया कि इसके पीछे क्या है। और वो जो उम्मीद थी कि ये मुल्क बच सकता है, ये मुल्क अब तरक्की करेगा, वो उम्मीद ख़त्म हो गई। उसकी वजह ये है कि इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, ख़ास करके जो मरकज़ है पावर का, जिसके हाथ में सब कुछ है, एक डंडे के साथ साथ सबको हाँक रहे हैं, वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। और ये लग रहा है कि इंडिया, जिसे हम सारी ज़िंदगी अपना दुश्मन समझते रहे, जिसे हम अपना मुखालफ समझते रहे, अब ये लगता है कि हमें गलत गाइड किया जाता रहा। इंडिया तो अपनी तरक्की में लगा रहा, वो तो अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए बेहतर करता रहा, और हम सिर्फ़ और सिर्फ उसके पीछे उसे गालियाँ और बददुआएं देते रहे। और अब हम ना सिर्फ इंडिया तो हर बहुत दूर की बात है, हम दुनिया के बदतरीन किसी मुल्क, चाहे वो सोमालिया हो या कोई ऐसा कोई इथियोपिया टाइप का मुल्क हो, उससे भी कई गुना ज़्यादा पीछे हैं। तरक्की की अब कोई मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती। जब तक ये सारे डिवाइड हैं, जब तक अमेरिका के कहने पे ये चल रहे हैं, उस वक्त तक ये मर्ज़ बढ़ता जाएगा और ये जो मरीज़ है, पेशेंट है, ये हॉस्पाइस हो सकता है, वेंटिलेटर पे सांसें ले सकता है, किसी वक्त भी ये इसकी सांसें उखड़ सकती हैं, लेकिन ये अब रिकवर होने की पोजीशन पर नहीं है। इकबाल जंजुआ को इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।